अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। 21 रोज़ा तेलंगाना यौम तासीस तकारीब की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। वज़ीर आला KCR तकारीब का इफ्तिताह करेंगे। कई अजला में अवामी जलसों से करेंगे खिताब। BRS हुकूमत की नाकामियों से आवाम को वाकिफ़ करवाया जाए। रियासी सदर BJP बंडी संजय ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को दी हिदायत। मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। पैदल दौरे, मुकामी अवाम से मुलाकात, हुकूमती स्कीमात पर अमलावरी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ जोन्स में की गई कार्रवाइयों और केसेस के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस, पुलिस कार्रवाइयों की सताइश। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2 जून को यौम तासीस तकारीब के 21 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम देंगे। उसके बाद 4 जून को ज़िले निर्मल का दौरा करते हुए वज़ीर आला वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस, SP ऑफिस और पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़िले निर्मल में पार्टी के जलसे आम से भी खिताब करने के साथ साथ कई एक तरक्याती प्रोग्राम्स का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। सदर नशीन खानसास कौंसल G सुखेंद्र रेड्डी ने दावा किया है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 9 साला दौर इक़्तिदार से रियासत की आवाम मुतमईन है, क्योंकि BRS हुकूमत ने नौजवानों, किसानों और अक़लियतों के अलावा SC, ST और BC तबके की तरक्की के लिए जो इक़दामात किए हैं, इससे रियासत के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले घरों में खुशहाली आई है और 1,50,000 नौजवानों को मुलाज़मतें फ़राहम करने के भी इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की 10वें यौम तासीस तकारीब का इनेकाद 21 रोज़ तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में नलगुंडे में भी कई एक तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। కాకపోతే నేటి వరకు నల్గొండ జిల్లాలో అకాల వర్షాలు పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ఉత్తర తెలంగాణలో పెట్టినాయి, మన దగ్గర కూడా అక్కడక్కడ పెట్టినాయి తప్ప ఓవరాల్గా ఇప్పటికి 6 లక్షల టన్నులు సేకరణ పూర్తయింది. వచ్చే వారం 10 రోజుల లోపల 100% ఎక్కడ కూడా ఒక్క వడ్ల గింజ కూడా లేకుండా సేకరణ చేయాలనేటువంటి కార్యక్రమంతో పోతాము. वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम हल्के असम्बली के RK पुरम की मंदिर के दर्शन करने और खुसूसी पूजा में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मंदिर की तामीर और तोसी के लिए 1 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से BRS हुकूमत मंदिर की तामीर और तोसी के काम तेज़ी के साथ रूप अमल ला रही है और यादाद्री मंदिर को तिरुपति की तर्ज पर तामीर किया गया है। రావడం జరిగింది. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నా నియోజకవర్గంలో ఒక 7-8 టెంపుల్స్, పురాతనమైన టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఒక్కొక్క టెంపుల్కి కొంత నిధులు ఇవ్వండి అని అడిగితే 24 అవర్స్లో లెటర్ ఇచ్చిన 24 అవర్స్లో 8 కోట్లు మంజూరు ఇచ్చారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. 8 టెంపుల్ సంబంధించి దాంట్లో కిలామేసమ్మ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడున్న చైర్మన్ గారు వాళ్ళ కమిటీ సభ్యులందరూ చెప్పిన దాని ప్రకారం కొంచెం ఇక్కడ డెవలప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ స్థానికంగా ఉన్న నాయకులందరం కూడా ఇక్కడ सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की क़यादत में पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 2 जून को रियासत की यौम तासीस तकारीब का मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एहतमाम करने के सिलसिले में मुज़ाकरात किए गए। इसके अलावा आने वाले असम्बली इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाने की हिकमत अमली का जायज़ा लेते हुए बंडी संजय ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो आवाम से रुजू होते हुए BRS हुकूमत की नाकामियों को आवाम के सामने पेश करें।
सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन से मुतालबा किया है कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर सदरनशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को बरतरफ करें, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव फिर एक मरतबा चोरों के हाथ में चाबी हवाले कर रहे हैं और मुस्तक़बिल में सरकारी महकूमजात में होने वाले इम्तहानात का इनेकाद मौजूदा बोर्ड के ज़रिए करवाने का वो इरादा रखते हैं, जिनके दौर में ग्रुप 1 का पर्चे अफशा होने से लाखों नौजवानों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ किया गया था। कांग्रेस कौमी किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस मौका परस्त सियासी जमात है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों को खामोश करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है कि धरानी पोर्टल की आवाम मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि गैर मौसमी बारिश से तेलंगाना के किसानों को गैर मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। कोदंडा रेड्डी ने यह भी कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां फसल बीमा को लागू नहीं किया गया और किसानों को सब्सिडी पर ज़रूरी आलात भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं, जबकि धरानी मुल्क का बड़ा स्कैंडल बन चुका है और बीआरएस के लीडर्स को धरानी के ज़रिए करोड़ों रुपये हासिल हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि हरीश राव ने अभी तक धरानी की गलतियों को सुधारने के लिए इक़दाम नहीं किए। कोदंडा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत और पार्टी की आमदनी में इजाफे के लिए सोमेश कुमार की खिदमत हासिल की गई है। తహసీల్ ఆఫీసుల దగ్గర పెట్రోల్ పోసుకొని కిరసనాయిలు పోసుకొని చనిపోతే దీనికి కారణం ఏమిటని అడగలే, కనీసం ఎంక్వైరీ చేయలే। మీ అధికారి రెవెన్యూ మహిళ సజీవ దహనం జరిగితే దాని విషయంలో ఎంక్వైరీ కూడా జరగలే ఇప్పటి వరకు। అంటే ధరణి లేకుంటే దారుణమే, అంటే ధరణి ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ జరిగిన దారుణాలు। ఇకపోతే చివరిది कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने ऐलान किया है कि साबिक लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब में शरीक होंगी। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से रियासत की यौम तासीस तकारीब शानदार पैमाने पर मनाई जाएंगी। साबिक लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, जिन्होंने तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ मुबाहिस में अहम रोल अदा किया था, वो मेहमान खुसूसी होंगी। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों से बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला माजरून की फलाह बहबूद और उन्हें सहूलतें पहुँचाने के अलावा अवामी खिदमात के लिए शब व रोज़ इक़दाम में मसरूफ़ हैं। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर मरकज़ी हुकूमत की EDIP स्कीम के तहत 64 ट्राई साइकिल्स मंजूर हुए थे और आज ये ट्राई साइकिल्स मुस्तहिक़ीन माज़ूरीन के हवाले किए गए। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में मुनक़िदा तक़रीब में बैटरी से चलने वाली इन गाड़ियों की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर ख़िताब करते हुए रुकन असम्बली ने मुतालिका महकमे के ओहदेदार का नंबर भी इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को फ़राहम किया ताकि किसी भी तरह के मसले पर ओहदेदार से राब्ता हो सके। मज़कूरा 64 अफराद में ऐसे माज़ूरीन भी हैं जो स्विगी और ज़ोमैटो के ज़रिए फ़ूड डिलीवर करते हैं। इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि उन्हें इस ट्राई साइकिल्स की फरहमी से उनके रोज़गार के हुसूल में आसानी होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ रोज़गार के लिए भी मुसलसल इक़दाम कर रही है। तेलंगाना हुकूमत और MLA साहब की तरफ से बहुत खुशी है, बहुत सहूलत है। चलने जाने आने के लिए तकलीफ हो रही थी, अभी तो नहीं, अब जोमेटो करूँगा बोल के देख रहा हूँ। एक बैटरी की गाड़ी मिली है, अहमद वाला सबसे मिली है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। तकलीफ तो थोड़ी बहुत होती थी मेरे को, अब थोड़ा आराम है। पहले मेरे को कहीं बाहर निकलने के लिए तकलीफ़ हो रही थी। मेरा टेलीफोन डब्बा संतोष नगर चौरस्ते पे है, मेरे को जाने आने के लिए बहुत तकलीफ़ थी। अब ये दिए तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का, बलाला साहब का। और ऐसी ज़रा ये क्या है मालूम, ये थोड़ा बहुत के लिए थोड़ा सहूलत है, लेकिन ज़रा दूर जाके सामान ला लेने के लिए भी सहूलत हो गई अब। शुक्रिया।
फलकनुमा पुलिस ने एक आदि सारिक को हिरासत में लिया और इसके कब्जे से 1.5 किलो नकवी जेवर, 29 तोले तिलाई जेवर के अलावा नकद रकम जुमला मालियती 18,56,000 रुपये बरामद किए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि मतलूब मुलजिम 46 साला मोहम्मद सलीम उर्फ सुनील शेट्टी साकी नवाब साहब कुंटे को हिरासत में लिया गया, जो तीनों कमिश्नरेट हदूद में हुई 170 सरखे की वारदातों में मुलविस है। जो एक डोजियर क्रिमिनल है मोहम्मद सलीम, इसको बहुत आदत है चोरियां करने की। 30 साल में 161 चोरियां इसने की है। तो PD एक्ट में इसको बंद किया गया, बाहर आके फिर शुरू किया। फतेह दरवाजा कुमरीवाड़े में रहता है। आने के बाद बालापुर, पहाड़ी शरीफ, बहादुरपुरा और फलकनुमा में करीब करीब 13 केस ये किया है 3 महीने 4 महीने में, और 18.5 लाख का रिकवरी, 29 तोलास गोल्ड, 1.5 kg सिल्वर, इतना रिकवरी ये फलकनुमा के इंस्पेक्टर राघवेंद्र और साउथ जोन DCP साई चैतन्य के टीम ने इसको पकड़कर रिकवरी किया है। ये बहुत अच्छा काम है। इतने केसेस आज डिटेक्ट हुए हैं। इसके साथ साथ मैं मलकपेट में जो केस हुआ अनुराधा का, उसका सर कटा हुआ मिला था, वो भी ब्लाइंड केस है। मलकपेट के ACP इंस्पेक्टर और रूपेश, वहाँ के नए DCP साउथ ईस्ट, उन्होंने पूरा मिलकर बहुत ही मेहनत करके ऐसे ब्लाइंड केस में भी क्लू निकाल कर वो जो उसकी मर्डर जो किया था, उसने सर काट के, हाथ पैर सब काट के, वो एक एक करके बिखर रहा था उसको, वो सब डिटेक्ट करने के लिए उनको भी आज बुलाकर यहाँ पर वो टीम को भी रिवॉर्ड दिया गया। सो ऐसे 5 केस का वो जो भी ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स ऑफिसर से लेके DCP ACP तक सबको हमने शाबाशी दी है बुलाकर। और आगे चल के जो केसेस हैदराबाद सिटी पुलिस में रिपोर्ट होती हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके सब डिटेक्ट करने की शाबाशी उनको दी। टास्क फोर्स नाज़ोन टीम ने मार्केट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए डकैती गैंग का पर्दाफाश किया। उसके 4 अराकीन को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया को बताया कि हाल ही में मोना मार्केट सिकंदराबाद में वाक़ ज्वेलरी शॉप में अपने आप को IT ऑफिसर्स बताते हुए तनख्वाह के बहाने सोना लेकर फरार होने वाली गैंग को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 7 तिलाई बिस्किट्स बरामद किए गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद तफसील भी बताई। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से ये पिछले महीने में 4 थोड़ा सेंसेशन करने वाले केसेस रिपोर्ट हुए थे। सबका बहुत ही गहरी तरीके से तहकीकात करने के बाद पूरे केसेस डिटेक्ट करके वो मुजरिमों को अरेस्ट किया गया। तो उसके बारे में मैं थोड़ा ऐलान करना चाहता हूँ। पहला केस है 27 के तारीख में, 3-4 दिन पहले मोंडा मार्केट में एक सिद्धि विनायक शॉप, पॉट मार्केट में एक चोरी हुई थी, डकैती थी ये। इसमें करीब करीब 8 से 10 लोग ये शॉप के अंदर, गोल्ड बिस्किट्स बनाने वाली शॉप है, दुकान में घुस के ये IT ऑफिशियल्स हैं, हम चेक करने आए हैं ऐसे बोलकर वहाँ पे जो भी काम कर रहे थे उन सबको उनके सेलफोन्स छीनकर उनको डरा के बिठा के IT ऑफिशियल्स का नाम बोल के चेकिंग का ड्रामा करके पूरे दरवाजे सब बंद करके उनको वहाँ बिठाया गया। उसके बाद वहाँ पे 17 गोल्ड बिस्किट्स वर्थ 60 लाख रुपीस वो उठा के वहाँ से भाग गए। इसका रिपोर्ट हुआ पुलिस स्टेशन में और DCP नॉर्थ जोन चंदना दीप्ति और ACP पूरे वहाँ पर भाग कर गए।
देखा कि ऐसा बड़ा चोरी हुआ है वहाँ पर, तो तहकीकात शुरू हो गई। टीम्स बनाए गए, 8 से 10 टीम पूरे इसको डिटेक्ट करने के लिए उतरे हैं। और जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर करीब करीब 1000 CCTV, CDR एनालिसिस, ये सब करने के बाद ये पूरे चोरों को आइडेंटिफाई किया गया, 10 चोरों को, और उसमें 4 मुजरिमों को अरेस्ट किया गया। पता लगा कि रमज़ान महीने के बाद वो दुकान में, ये दुकान का ओनर है महेंद्र बाबा, और इस दुलसुख नगर में दुकान है, और ये 2 वर्कशॉप हैं पॉट मार्केट में और चिकटपल्ली में, जहाँ पर ये गोल्ड के बिस्किट बनाए जाते हैं। तो रमज़ान के बाद ये जाकिर घनी अतर, जो खानापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सांगली, खानापुर विलेज ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, वहाँ से ये काम में यहाँ पर आया, उसको लिया गया और थोड़े ही दिन में अपने दोस्तों को बताया कि यहाँ पर ऐसे बिस्किट्स बनते हैं, हम चोरी कर सकते हैं। तो ये प्लान पूरा उन्होंने बनाया और 2 दिन पहले 24 के दिन यहाँ पर पहुँच गए। दिल्ली लॉज नाम के एक होटल में उतरा, वहाँ पर जुबली पुलिस ने डकैती के केस को हल करते हुए मुलजिम के कब्जे से 9,50,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया को बताया कि 26 साला पटेल मोतीराम राजेश यादव साकिन रेजिमेंटल बाज़ार को हिरासत में लिया गया, जिसने चाकू की नोक पर खातून का अगवा करते हुए 10 लाख रुपये की डकैती की थी। पुलिस ने मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया। रॉबरी केस जो 12 तारीख को रिपोर्ट हुआ था, इसमें काफ़ी सेंसेशन हुआ था, क्योंकि जुबली हिल्स में ऐसा केस रिपोर्ट होने पर काफ़ी मीडिया में आता है। तो इसमें रोड नंबर 52 में नव्या नाम कंप्लेनेंट है, उसके घर में एक आदमी घुसकर करीब 7-8 घंटे वो घर के जो भी लोग हैं वो अपनी माता पिता के साथ और ग्रैंड मदर के साथ रहती है, चारों को एक चाकू बताकर सबको डरा के वहाँ पर घर में उसको निर्बंध किया था, और उसके बाद 10 लाख रुपए उनके पास वसूल करके वो वहाँ से भाग गया। तो कौन है, क्यों आया है, इसका जो तहकीकात चली थी उसमें कुछ भी क्लू नहीं आ रहा था। पर CCTVs करीब 1000 CCTVs यहाँ का राचकोंडा साइबराबाद के प्रांत में, वहाँ एरिया में पूरा देखकर फिर CDR एनालिसिस ये सब करके एक छोटा क्लू आने पर हमारा जुबली हिल्स का जो टीम है, SHO राजशेखर, DCP जोएल डेविस के निगरानी में ये केस को डिटेक्ट किया गया। बहुत ही अच्छा ब्लाइंड केस है, इसको ये टीम ने डिटेक्ट किया और उसके पास 9.5 लाख रुपए, 10 लाख जो ले गया था, 9.5 लाख रुपए उसके पास रिकवरी किए गए और वो पैसा हम उनको वापस कर देंगे। ये बहुत अच्छा उनको टीम को रिवॉर्ड दिया गया। CCS पुलिस ने धोखाधड़ी पर मुश्तमिल मार्केटिंग स्कीम्स चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 अफराद को हिरासत में लिया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया को बताया कि QNET के नाम से मार्केटिंग स्कीम चलाते हुए आवाम को धोखा दिया जा रहा था और उनके खिलाफ 3 केसेस दर्ज किए गए थे। CCS ने मज़कूरा केसेस में कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को हिरासत में लिया। मज़कूरा अफराद मार्केटिंग कंपनियों का क़याम करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस पाए गए। एक्सिस ई कॉरपोरेशन सॉल्यूशंस स्टोर्स के नाम पे ये भी 2 स्कीम चला रहे हैं, जो एक सुपरमार्केट्स का स्कीम है और एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इसके द्वारा भी इसके ज़रिए काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, करोड़ों लाखों रुपए में नुकसान हुआ है। तो उनको भी, दोनों को जो हैं, अजमल मेहदी सज्जाद और मनीष कट्टी, ये मलकपेट और हिमायत नगर में रहने वाले हैं। इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाया है और उनको भी आज अरेस्ट किया गया और उनके पास भी रिकवरी चल रही है। तो हम
हम आवाम से अपील करते हैं कि ऐसे स्कीम्स जो हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स, जो पिरामिडल, जो आपको बुलाते हैं एक होटल में या कहीं अच्छी जगह पे बुला के आपको लंच डिनर देकर एक किसी के द्वारा बुलवाते हैं कि हमने इतना कमाया है, उतना कमाया है, आप जस्ट 2-3 लोगों को और लेके आना है, आप इतना महीने भर, जो भी, जिसको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसको नौकरी नहीं है, वैसे लोग ये ट्रैप में गिर रहे हैं। तो मैं आवाम से अपील करता हूं कि ऐसे स्कीम्स में ना जाए। अपना जो पैसा है, जो आप बहुत मेहनत की कमाई है, उसको ले जाकर इसमें, और घर वालों को पूछ कर ले जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये सब आगे चलकर ना बताएं। आपको कितना भी शक, छोटा भी शक अगर आए तो पुलिस को जरूर इत्तला कर दे, क्योंकि हम इस पर जरूर एक्शन लेंगे। जलपली म्यूनसिपलिटी दफ्तर में म्यूनसिपल की जनरल बॉडी मीटिंग मुनक़िद हुई, जिस पर तेलंगाना यौम तासीस तकारीब मुनक़िद करने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। जलपली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी की सदारत में ये मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में कमिश्नर एन वसंता के अलावा दीगर भी मौजूद थे। म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में जारी कामों का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। हमारी नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपया के काम हो रहे, पानी का रहन दो या ड्रेनेज लाइन या बड़े रोड या गली में जो प्रॉब्लम्स है उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर रहे हैं। शादी मुबारक के चक्का मसला रहन दो, बल्दी बरगी आवरस्तानी की जो मसला रहन दो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काउंसलर लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही हम काम करते रहेंगे, काम ही हमारी पहचान है। इंशाल्लाह जमात हमेशा पब्लिक में रहती है, ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया निकले भागे, ऐसा नहीं। 24 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर की हिदायत पर लोगों के बीच में रहती है, आवाम का काम करती है। इंशाल्लाह ऐसे ही काम करते रहेंगे, तारीख़ में इंशाल्लाह लिखे जाएगा। ये 3.5 साल में जो हमने काम करवाया, कोविड भी आया, फ्लड्स भी आया, उसके बाद भी हम हमेशा थके नहीं, हमेशा काम करें। इंशाल्लाह ऐसे ही काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह जो बल्दी बरकी आवरस्तानी के मसाइल हैं, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़े जात, मस्जिद बौली, ज़ेबाबाग, बी क्लास और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा GHMC बरक़ी और आबरसानी का अमला भी मौजूद था। मजलिसी रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। जलपली म्यूनसिपलिटी हदूद के मुख्तलिफ वार्ड्स में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत वार्ड नंबर 9 में चेयरमैन जलपली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने 40 लाख रुपए लागत से तैयार की जाने वाली CC रोड के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 9 के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शाइल्स वार्ड नंबर 9 में अलहाज बैरिस्टर सऊदी नबी साहब की हिदायत पर और हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सबिता अंडाडी मैडम की हिदायत पर यहाँ पर 520 मीटर की लागत से, जिसकी लागत अमाउंट 40 लाख रुपए, 520 मीटर की रोड है। ये जो पूरी शाइल्स और जो कब्रिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी कि लोगों को जनाजा ले आने के लिए हमारी नुमाइंदगी पर हम देखते हुए यहाँ पर 520 मीटर की रोड डाल रहे हैं। जो बहुत यहाँ के लोग परेशान थे, जब भी पानी पड़ता था गड्ढे हो जाते थे, ऑटो गाड़ी बाइक कुछ भी नहीं आ सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात आने के बाद यहाँ पर पानी का भी मसला हल हुआ, ड्रेनेज लाइन का भी मसला हल हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह रोड भी डाले जा रहे हैं। अभी बहुत जगह भी रोड डालना बाकी है। इंशाल्लाह वो भी आने वाले महीनों में इंशाल्लाह बकरीद के बाद जो बाकी रोड हैं वो भी डाल दिए जाएंगे।
संतोषनगर कॉलोनी में पेश एक वाक़े में कुत्तों के हमले में 5 साला लड़का शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे बगैर इलाज दवाखाना रुजू किया गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इस लड़के को कुत्तों के झुंड से बचाया और एक बड़ा वाक़या होने से टल गया। लड़के के वालिदैन ने GHMC अमले पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कई बार तवज्जो दिलाने के बावजूद आवारा और जंगली कुत्तों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से कौमी कॉन्फ्रेंस में मंजूरा करारदादें मई मुरासिला बनाम वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को उनके दफ्तर पहुंचाई गई। जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन ने दफ्तर चीफ मिनिस्टर पहुंचकर असिस्टेंट सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर PL मूर्ति से मुलाकात की और मज़कूरा करारदादें हवाले करते हुए इस पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी किया। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। 21 रोज़ा तेलंगाना यौम तासीस तकारीब की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। वज़ीर आला KCR तकारीब का इफ्तिताह करेंगे। कई अज़ला में अवामी जलसों से करेंगे खिताब। BRS हुकूमत की नाकामियों से आवाम को वाकिफ़ करवाया जाए। रियासी सदर BJP बंडी संजय ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को दी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। पैदल दौरे, मुकामी आवाम से मुलाकात, हुकूमती स्कीमात पर अमलावरी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ जोन्स में की गई कार्रवाइयों और केसेस के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस, पुलिस कार्रवाइयों की सताइश। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।